ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। एक 106 कक्षा संख्या है। न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 19वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है, यदि प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाणों की होती है, 4 प्रमाणों की सिद्धि बिना प्रमाणों की सिद्धि होती है, यानी 4 प्रमाणों की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर प्रमेयों की सिद्धि के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उपस्थित किया था। उसके समाधान में 19वां सूत्र है, न प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे। ऐसा नहीं है। दीपक के प्रकाश के समान प्रमाणों की सिद्धि होने से, जैसे दीपक का प्रकाश और प्रमाणों को सिद्ध करता है तो स्वयं को भी सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रमाणों की सिद्धि भी वो जैसे प्रमेयों को सिद्ध करता है वैसे अपने आप को भी सिद्ध करता है। ये प्रसंग चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 75। 75 पृष्ठ संख्या में दूसरा अनुच्छेद आपको देखना है। प्रश्नकर्ता कहता है, तेन एव तस्य अग्रहणम इति चेत्। क्योंकि समाधान ये किया था, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को ही सिद्ध करते हैं, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि उन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है। ये बात पहले कह दी। उसी बात को लेकर के प्रश्नकर्ता कहता, नहीं, तेन एव तस्य अग्रहणम इति चेत। यदि हम ये कहें कि प्रत्यक्ष की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं होती है, तेन एव तस्य अग्रहणम, तेन उससे, उसी का ग्रहण नहीं हो सकता। शब्दार्थ ये है, तेन का मतलब है उससे और तस्य का मतलब है उसका। उससे उसी का ग्रहण नहीं होता। अगर ऐसा हम लोग कहे, ये प्रश्नवादी कह रहा है। अब इसको प्रमाण के साथ जोड़ो, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम कहें तो सिद्धांती कहते हैं, ना, हमारा कभी ये तात्पर्य नहीं था कि उसी से उसी का ग्रहण होता है। जो बात हमने नहीं कही है उस बात को आप नहीं कह सकते। हमने कहा है चारों प्रमाणों की जो सिद्धि है वो चारों प्रमाणों से होती है। अर्थात प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रत्यक्ष कारण आएगा, उसी से उसी का सिद्धि होता है, ऐसा हमने नहीं कहा। एक प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष को सिद्ध करेगा, दूसरे प्रत्यक्ष को तीसरा प्रत्यक्ष सिद्ध करेगा। ऐसा उसी प्रत्यक्ष को उसी प्रत्यक्ष से सिद्ध करेगा, ऐसा हमने कभी प्रतिज्ञा की नहीं है। हमारी प्रतिज्ञा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही होती है। ये हमारा पक्ष है। हमने ये नहीं कहा है कि जिस प्रत्यक्ष को आप कह रहे हैं उसी प्रत्यक्ष से उसी प्रत्यक्ष की सिद्धि होती है, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं है।
तो जो हमने नहीं कहा वो आप कैसे प्रश्न उपस्थित कर सकते हो? तो उसने कहा तेन एव तस्य अग्रहणमिति चेत, उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो सकता यदि हम ऐसा कहे तो सिद्धांति कहता ना, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, हमने ये कहा है अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्। अर्थभेद यानी प्रत्यक्ष जो अर्थ है वो एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग प्रत्यक्ष है। जैसे सन्निकर्ष एक प्रत्यक्ष है, चक्षु एक प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना, तो सन्निकर्ष भी एक प्रत्यक्ष है, प्रकाश भी एक प्रत्यक्ष है, सब प्रत्यक्ष के अंग है। तो एक से दूसरे का और दूसरे का तीसरे का ऐसा हम प्रमाण कर सकते हैं, लेकिन उसी से उसी का प्रमाण हमने नहीं बोला। तो अर्थभेदस्य अलग अलग अर्थों का लक्षण समान है। यानी देखिए, अर्थ यहाँ पर चक्षु एक अर्थ है, सन्निकर्ष एक अर्थ है, ज्ञान एक अर्थ है, ये सब प्रत्यक्ष कहलाते हैं ना। स्वामी जी, सन्निकर्ष एक अर्थ नहीं समझ आया। सन्निकर्ष किसको कहते हैं आप पहले ये बताओ? संयोग को। संयोग, संयोग एक अर्थ हो गए ना। पर वो किसके साथ, मतलब वो तो हर एक के साथ होगा ना, नेत्रों के, श्रोत्र के। किसी के साथ भी हो, जिसके साथ होगा वो एक अर्थ बनेगा ना। अच्छा, हाँ, जिसके पास भी आप संयोग करो, के साथ जोड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर संयोग होगा, इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग होगा। तो इंद्रिय और अर्थ के साथ जो संयोग है वो सन्निकर्ष है, उसको भी प्रत्यक्ष का अंग माना है। आँख को भी प्रत्यक्ष का अंग माना है और प्रकाश को भी प्रत्यक्ष का अंग माना है। ये सब प्रत्यक्ष के अंग है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष, जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उस प्रत्यक्ष को कराने वाला आँख है, तो आँख प्रमाण है और जिसका प्रत्यक्ष कर रहे वो प्रमेय है। अब प्रकाश भी प्रमाण है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं। तो प्रकाश जब प्रमाण है किसके लिए? जिस वस्तु को हम देख रहे हैं। अब उस प्रत्यक्ष को देखने के लिए आंख साधन बन जाएगा। आंख से हम प्रकाश को देखते हैं। पकड़ में आ रहा है ना? प्रकाश प्रमाण बन रहा है किसी और के लिए, और जब प्रकाश को ही आप प्रमेय बनाओगे तो उस प्रकाश को देखने के लिए आंख चाहेंगे, आंख से हम प्रकाश को देखेंगे, तब वो प्रमेय बन जाएगा। तो एक दूसरे का तो ग्रहण करा रहे ना प्रमाण। हमारा कहना ये है प्रमाण परस्पर एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, हमारा ये कथन है। और आपने आरोप लगाया है उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो सकता। हमने कभी कहा नहीं है कि उसी से उसी का ग्रहण होगा। वो भिन्न समय में हो सकता है। प्रमाण प्रमेय बन सकता है, प्रमेय प्रमाण बन सकता है भिन्न समय में, उसी समय में नहीं। अर्थात प्रकाश जो है वो दूसरे को दिखा रहा है और अपने आप को दिखा रहा है, ऐसा हमने नहीं कहा। प्रकाश जो है जब घड़े को दिखा रहा है प्रकाश, और घड़े को दिखाते हुए अपने आप को भी दिखा रहा है, ऐसा हमने बोला ही नहीं। हमने ये बोला है प्रमाण परस्पर एक दूसरे के कारक बनते हैं, प्रमाण परस्पर एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। अर्थात प्रमाणों से ही प्रमाणों की सिद्धि होती है, ये बात हमने कही। तो अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, अर्थभेद जो है, चाहे वो सन्निकर्ष है, चाहे वो चक्षु है, चाहे वो प्रकाश है, ये सब प्रत्यक्ष के कोटि में आते हैं। और इन सब अर्थों का लक्षण तो समान है, एक जैसा ही है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इन सब का लक्षण एक ही है। प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादिभिरेव ग्रहणम इति अयुक्तम, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादिभिरेव, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही ग्रहण होता है, ये जो आपने कहा ये उचित नहीं है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। उसी बात को वो वार्तिक जैसा मान लीजिएगा, फिर उसकी व्याख्या ये
तो कहते हैं अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम। प्रश्नकर्ता कहता है एक से दूसरे का ग्रहण होता हुआ देखा जाता है, उसी से उसी का ग्रहण होता हुआ नहीं देखा जाता है। आंख से हम घड़े का ग्रहण करते हैं, आंख से आंख का ग्रहण नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब पकड़ में आ गया। तो अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, एक से दूसरे का ग्रहण होता हुआ देखा जाता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब उत्तरकर्ता कहते हैं ना, हमने कभी ये नहीं बोला उसी से उसी का ग्रहण होता है, हमने कहा प्रमाणों का ग्रहण प्रमाणों से होता है, ये कहा है। इसलिए अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, क्योंकि वहाँ जो प्रत्यक्ष के अर्थ है वो सब अलग अलग है और उनका जो लक्षण है वो समान है, एक जैसा है। यानी प्रत्यक्ष में जितने विषय आते हैं उन सब का लक्षण एक ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेकों अर्थ संग्रहीता, उसी को खोल के दिखा रहे हैं। प्रत्यक्ष लक्षण से अनेक अर्थ संग्रहित होते हैं, यानी प्रत्यक्ष लक्षण में एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ है। एक इंद्रिय है और एक सन्निकर्ष है और एक जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है वो है, ये सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति, ऐसी स्थिति में केनचित कस्यचित ग्रहणम, किसी से किसी का ग्रहण हो जाएगा। आंख से प्रकाश का ग्रहण होगा और प्रकाश से आंख का ग्रहण हो जाएगा, प्रकाश से घड़े का ग्रहण हो जाएगा और आंख से प्रकाश का ग्रहण हो जाएगा। एक दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं, तो इस हो गए ना, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण हो रहा है, लेकिन उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है, ऐसा हमने नहीं कहा, क्योंकि प्रत्यक्ष में अनेक प्रत्यक्ष है, तो एक प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष को कराएगा। जब प्रकाश प्रमाण रहेगा तब आंख जो है प्रमेय होगा, जब आंख प्रमाण रहेगा तो प्रकाश प्रमेय होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? मधु जी को समझ में आ गई ये बात जी? तो कह रहे हैं एवं अनुमान आदिषु अपीति, इसी प्रकार अनुमान आदि प्रमाणों में भी समझ लेना। अनुमान से अनुमान का प्रमाण होगा, शब्द से शब्द का प्रमाण होगा, लेकिन उसी से उसी का नहीं कह रहे हैं। एक अनुमान दूसरे अनुमान का कराएगा, दूसरा अनुमान तीसरे का अनुमान कराएगा, ऐसा। यथा उदाहरण दे रहे हैं, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्तस्य ग्रहणम इति, कुएं में से बाल्टी डाल करके, कुएं में बाल्टी डाल करके एक बाल्टी पानी निकाला। अब उस बाल्टी में आया हुआ जो पानी है उसको आपने जिह्वा से चख लिया, तो जिह्वा से चखना, तो जिह्वा क्या हो गया जी? प्रमाण। और पानी क्या हो गया? प्रमेय। पकड़ में आ गया ये? अब वो जो प्रमेय है पानी, बाल्टी वाला पानी प्रमेय है, अब उसी प्रमेय को प्रमाण बनाएंगे। किसके लिए? कुएं में स्थित पानी के लिए। तो अब बाल्टी वाला जो पानी कैसा है जी? मीठा है। तो कुएं वाला पानी कैसा है जी? वो भी मीठा है। कैसे पता लगाया? बाल्टी के पानी से पता लगाया। तो बन गए ना, वो पानी जो है प्रमेय था, तो प्रमेय प्रमाण बन गया। तो वैसे ही यहाँ समझ लेना, ये एक दूसरे को सिद्ध करने लगते हैं, पर प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। जब प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है, तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता है। इससे प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है वो सब खंडित हो जाएंगे। ये बात हाँ जी। जैसे नेत्र को अगर प्रमेय बनाते हैं तो इसका प्रमाण क्या होगा?
प्रकाश नहीं, पर प्रकाश तो है, पर अपने ही नेत्र को कैसे देखेंगे? हाँ जी, अपने ही नेत्र को कैसे देखेंगे? ज्ञाता कैसे? ज्ञाता देख रहे हैं ना, आत्मा। अच्छा, जी जी। अभी भी नहीं स्पष्ट नहीं हुआ। तो नेत्र को आप क्या मान रहे, प्रमाता मान रहे हो क्या? प्रमेय प्रमेय तो प्रमेय तो प्रमाण, तो वो कभी प्रमाण होता है, कभी भी प्रमेय होता है। यदि हम नेत्र को प्रमेय मान रहे हैं, उसको देखना चाहें, तो कैसे प्रमाण क्या होगा इसका? प्रमाण प्रकाश बताया ना मैंने, प्रमाण के द्वारा नेत्र को देख रहे हैं हम। नहीं पकड़ में आ रहा है? अच्छा, आपको प्रमाता नहीं समझ में आ रहा है या नेत्र समझ में नहीं आ रहा है? पहले दोनों को समझो। अब प्रमाता अलग है, प्रमेय अलग है। पर किस प्रमाण से वो इधर इधर उधर मत जाना, इधर उधर, पहले मेरी बात को समझो। दर्पण से दूसरे लोगों को बोलने का यहाँ काम नहीं है। दो लोग बोल रहे तो बीच में तीसरा नहीं आ सकते, ठीक है ना? दो लोग बोल रहे हैं और बीच में तीसरा आएंगे ना, तो उसको गलत माना जाता है, ठीक है ना? दो सहेलियां बात कर रही है और पति बीच में जाएगा तो बहुत बुरा मानते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा बिना बोले, बिना अनुमति के ऐसे ही बोल पड़े तो उसको बहुत गलत माना जाता है। और मैं आपको अच्छे शब्दों में बोलूं तो असभ्य बोला जाता है उसको। तो हमें सभ्य बनना है, असभ्य नहीं बनना है, अर्थात सभा में बैठने योग्य बनना है। ऐसा मैंने अनेक बार आप लोगों को बताया और बताना आवश्यक है। नहीं बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर बार बार भूल करेंगे जी। तो मधु जी, यहाँ तीन चीजें, एक प्रमाण है, एक प्रमाता है और एक प्रमेय है। तो जब हमने आंख को प्रमाण, आंख को प्रमेय बनाया है, तो उस आंख को दिखाने वाला प्रकाश होगा ना। और प्रमाता जीवात्मा है, जो इस आंख को जानने वाला। प्रमाता अलग है, प्रमेय अलग है और प्रमाण अलग है। अब पकड़ में आ गया? ऐसा जब प्रकाश को प्रमेय बनाएंगे तो आंख प्रमाण बन जाएगा। प्रकाश को भी तो हम देखते हैं ना, किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं। और देखने वाला कौन है मधु जी? प्रमाता। प्रमाता नहीं, ये तो सरल है, पर मुझे को इसको विपरीत करके अगर देखना है कि मेरी, अगर मैं अपनी आंख को देखूं, नेत्र इंद्रिय को देखूं, तो प्रमाण फिर क्या होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अब तो समझ में आ गए ना? अभी आ गया जी जी। उसको उस साइड ले जाके देखेंगे तो आ गया जी जी, बस ठीक तरीके से नहीं आया था। हाँ जी, कोई बात नहीं। जिस जैसे आने से आपको समझ में आ गया वो अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगली बात अब कह रहे हैं, ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्। ज्ञात्री मनसोह, ये द्विवचन में है, यानी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। ज्ञात्री का मतलब है ज्ञाता और मनसा का मतलब है मन। एक ज्ञाता है और एक मन है। इन दोनों का भी दर्शनात् देखा जाता है, अर्थात इन दोनों को भी देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, क्या देखा जाता है? तो ज्ञाता कौन है जी? ज्ञाता, ज्ञाता तो ज्ञाता है, और वो ही ज्ञाता प्रमेय भी बनेगा और प्रमाता भी बनेगा। तो दो के रूप में उसको देखा जा सकता है। एक ही समय उसको ज्ञाता के रूप में भी देख सकते हैं और उसको प्रमेय के रूप में देख सकते हैं। एक साथ दोनों को कैसे देख सकते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तो ज्ञाता को ज्ञाता के रूप में और प्रमेय के रूप में दोनों को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। फिर कहा मनसा, मन को भी दोनों के रूप में अनुभव कर सकते, प्रमाण के रूप में और प्रमेय के रूप में। मन प्रमाण भी है और उसी समय प्रमेय भी है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है? और उदाहरण दे रहे हैं। तो पहले इस वार्तिक को समझ लीजिएगा। ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, ज्ञाता आत्मा और मन को दो दो रूपों में देखा जाता है। ज्ञाता आत्मा को, मन को दो दो रूपों में देखा जाता है।
तो ज्ञाता को दो रूपों में देखना है हमको, ज्ञाता के रूप में भी और प्रमेय के रूप में भी। और मन को दो रूपों में देखना है, प्रमाण के रूप में और प्रमेय के रूप में। दोनों को अलग कर दिया ना मैंने। और पहले मैंने, किसी ने पूछा था आप में से, शायद रूप जी ने पूछा था, तो सारे जितने भी बताए हैं उनमें सारे प्रमाता भी बन सकते हैं क्या? तो मैंने कहा सारे कैसे प्रमाता बनेंगे? सारे प्रमेय बन सकते हैं, प्रमाण भी बन सकते हैं किसी न किसी के लिए, लेकिन सारे प्रमाता नहीं बन सकते। ये बोला था ना मैंने, आप लोगों को याद है? तो प्रमाता कौन बनेगा? चेतन व्यक्ति तो बनेगा ना, और जड़ वस्तु कैसे प्रमाता बनेगा? तो इसलिए यहाँ पर मैंने मन को अलग कर दिया, क्योंकि ज्ञाता दो बनेगा, प्रमाता भी बनेगा और प्रमेय भी बनेगा। और मन जो है वो भी दो बन रहा है। क्या बनेगा मन? जब मन पर आते ही मैंने प्रमाता शब्द को हटा दिया, वो प्रमाण भी बनेगा और प्रमेय भी बनेगा। अब देखिएगा, अहम सुखी अहम दुखी, अहम सुखी अहम दुखी च इति तेनैव जात्रा तस्यैव ग्रहणम दृश्यते। उसी जाता के द्वारा उसी का ग्रहण हो रहा है। मैं सुखी हूं, ये कौन अनुभव कर रहा है जी? आत्मा अनुभव कर रहा है। तो अनुभव करने वाला कौन होता है? जाता होता है, यानी प्रमाता होता है। और अनुभव क्या कर रहा है? अपने आप को अनुभव कर रहा है, मैं सुखी हूं। सुखी कौन है जी? मैं सुखी हूं, तो प्रमेय बन गया, और अनुभव करने के कारण से प्रमाता बन गया। एक ही समय में हम प्रमाता भी और प्रमेय भी है, ठीक है ना? अर्थात एक ही समय में ना बोल करके मैं ये बोलूं, एक ही वस्तु प्रमाता भी है और प्रमेय भी है, और उसको एक ही समय में भी देखेंगे ना तो भी यहाँ पर बात बनेगी। वो अनुभव करने के कारण से प्रमाता और अनुभव नहीं होने के कारण से प्रमेय। इसलिए कहा तेनैव जात्रा, उसी जाता के द्वारा तस्यैव ग्रहणम, उसी का ग्रहण हो रहा है, यानी स्वयं को ग्रहण कर रहा है स्वयं से। मैं सुखी हूं, तो सुखी कौन है? मैं हूं। तो जब मैं सुखी हूं तो ये सुखी क्या है? ये विषय है ना, ज्ञान का विषय है। तो विषय बनने से प्रमेय बन गया, और अनुभव करने वाला होने के कारण से प्रमाता बन गया। तो आत्मा प्रमाता भी है और प्रमेय भी है। ये बात पकड़ में आ गई सब लोगों को? अब आते हैं आगे, मन पर आते हैं। मन के लिए कह रहे हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। अब मन को समझना है हमको। कैसे पता लगेगा मन है? तो कहते हैं एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना, ये मन का लिंग है। मतलब एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है, इससे पता लगता है मन है। ठीक है जी, मन के कारण से ही एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? तो मन के कारण से एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अब मन का पता लग गया। मन ही ज्ञानों को एक साथ ज्ञान ना होने के लिए रोड़ा बना हुआ है, अर्थात कारण बना हुआ है। मन के कारण से ही अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गई। तो अब ये कह रहे हैं तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, उसी मन के द्वारा उसी मन का अनुमान होता है। अर्थात मन से तो जानकारी हो रही है, मन से ही जानकारी हो रही है। तो मन से जानकारी हो रही है, इसका मतलब है मन प्रमाण बन गया। और जानकारी किसकी हो रही है? मन की जानकारी हो रही है, ये प्रमेय बन गया। हाँ, जिनको समझ में ना आए वो आज खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, 1 2 3 उनको समझ में नहीं आया। ऐसा है, सिद्धांत आपने पहले पढ़ा था ना मन के लक्षणों में, पहले अध्याय के पहले आहनिक में मन किसको कहते हैं,
तो मन के लक्षण में बताया था एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता, हाँ जी। जानकारियां बारी बारी से होते हैं। तो एक साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां जो है विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों के साथ जुड़ी हुई है। विषयों के साथ जुड़ी हुई होते हुए भी सबका ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में एक ऐसा तत्व है वो जब कहेगा तो ही हम रूप को देखेंगे। ठीक है ना? अर्थात मन जब नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ेगा तब हम रूप देख पाएंगे। मन नहीं जुड़ता है तो नेत्रेंद्रिय रूप के साथ जुड़ करके भी नहीं देख पाएगा। जी जी। इससे ये पता लग रहा है कि बीच में कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण से एक समय एक का ज्ञान हो रहा है। तो वो कौन है जो बीच में ऐसा है? तो उसका नाम है मन। मन का ज्ञान हो रहा है ना। अब यहाँ पर मन ज्ञान का विषय बन गए ना। तो जब मन ज्ञान का विषय बनेगा तो क्या बन गए? वो प्रमेय है। बात पकड़ में आ रही? मन जो है ज्ञान का विषय बन रहा है, तो विषय बनते ही वो प्रमेय बन गया। अब इसकी जानकारी कौन करवा रहा है आपको? मन ही तो करवा रहा है। इसी जानकारी को कौन करवा रहा है? मन ही तो करवा रहा है। तो साधन बन गया। अब पकड़ में आ गया? हाँ जी अनीता जी। जी स्वामी जी, अभी समझ में आ गया। हाँ, बस समझ ये में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था जी। तो ये कह रहे हैं कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। इससे ये पता लगता है कि मन वहां पर है जो एक साथ ज्ञानों को होने नहीं दे रहा है। इससे पता लग रहा है कि मन जो है ज्ञान का विषय बन रहा है, जानकारी कराने वाला बन रहा है, विषय बन रहा है। तो अब ये जो एक मन जब जानकारी करवाएगा तो साधन बन जाएगा, और जानकारी किसकी हो रही है? वो मन की हो रही है, तब वो प्रमेय बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए कह रहे हैं तेनेव मनसा तस्येव अनुमानम दृश्यते। उसी मन के द्वारा उसी मन का अनुमान होता है। तो मन, वही मन साधन बन रहा है और वही मन साध्य बन रहा है यहाँ पर। अब इसी बात को अगले सेंटेंस में बोल रहा है, ज्ञातुर्जेयस्य च अभेदः। ज्ञाता और जेय में अभेद है, प्रमाता और प्रमेय में अभेद है। यानी वही प्रमाता है वही प्रमेय है। जब जीवात्मा के विषय में बताया था ना, पहले वाला विषय है जीवात्मा का, तो जीवात्मा और जेय एक ही है। यानी वो प्रमाता भी है और वो प्रमेय भी है। फिर कहा ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेदा। प्रमाण और प्रमेय में अभेद है। यहाँ प्रमाण भी वही है और प्रमेय भी वही है। कौन? मन। मन को देखोगे तो मन ग्रहण भी है और ग्राह्य भी है। ग्रहण का अर्थ है प्रमाण और ग्राह्य का मतलब है प्रमेय। ग्रहण कराने का साधन को मतलब पकड़वाने के यानी दिखाने वाले साधन को ग्रहण कहते हैं, और जो पकड़ी जा रही है यानी जो गृहीत हो रही है उसको ग्राह्य कहते हैं। तो ग्रहण का मतलब प्रमाण है और ग्राह्य का मतलब प्रमेय है। तो ग्रहण और ग्राह्य इन दोनों में अभेद है। यानी एक ही वस्तु ग्रहण भी है और ग्राह्य भी है, अर्थात एक ही वस्तु प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। प्रमाण और प्रमेय यानी मन ही प्रमाण है और मन ही प्रमेय है एक पक्ष में, और जाता के पक्ष में जाता भी वही है और प्रमेय भी वही है। हाँ जी, दीक्षा जी को क्या समझना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। मुझे युगपत ज्ञानात्पत्तिर मनसो लिंगम, एक समय में मन एक ही कार्य करता है। इस समय जबकि हम आँखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, तो ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो रहे क्या? हाँ, ये इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। वो आपाततः एक साथ हो रहे ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वो बारी बारी से हो रहा है। वो जो क्रम है उस क्रम को आप पकड़ नहीं पा रहे। जैसे
आप अभी आपने पंखा चलाना जानते हैं, आप सभी लोग पंखे चलाते हैं। पंखे के 3 पत्तियां होती हैं, तो वो पत्ती जो है वो बारी बारी से आता है, लेकिन जब वो तेजी से घूमने के कारण से वो 3 पत्तियां आपको नहीं दिखेंगी, वो एक ही गोल चक्र दिखाई देता है। गति तीव्र होने के कारण से क्रम का पता नहीं लगता है। गति बहुत तीव्र होती है तो क्रम बिल्कुल नहीं दिखता है, और गति बहुत मंद होती है तो क्रम का आपको पता लगता है। अब पंखे को चलाइए 1 नंबर पर, वो आपको तीनों पत्तियां दिखेंगी, और पंखे को आप फुल स्पीड में रखिएगा तो आपको 3 पत्तियां दिखेंगे नहीं, वो एक चक्र दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो इतनी तीव्रता से मन कर रहा होता है, उसकी तीव्रता के कारण से उसका क्रम हमें पता नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो क्रम से ही होता है। हाँ जी, दीक्षा जी। अब यहाँ तक पहुँच गए जी। उसके आगे जब ये बात कह दिया सिद्धांती ने, तो प्रश्नकर्ता कह रहा है निमित्त भेदो अत्रिति चेत। यहाँ तो कारणों का भेद है, यहाँ तो कारणों का भेद है। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी स्वामी जी, तो मुझे ये पूछना था कि प्रमाण और प्रमेय में अभेद, ये तो हो गया ग्रहण और ग्राह्य, तो ज्ञाता के पक्ष में आप बोल रहे थे, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं, ज्ञाता और ज्ञेय में भी अभेद है। वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। क्यों नहीं समझ में? पहली पंक्ति जब आपको समझ में आई है तो उसी को यहाँ बता रहे हैं ना। जी जी जी, पर इसमें अभेद है, ये थोड़ा सा देखना था बस। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं ही। अहम सुखी अहम दुखी, ये कौन कह रहा है? जीवात्मा कह रहा है। तो जीवात्मा कौन है? प्रमाता है। जी। मैं सुखी हूँ ये कहने वाला वही है, और सुखी कौन है? वही है। जी। जब वही सुखी है तो प्रमेय बन गया, और वो कहने वाला वो है तो प्रमाता बन गया। तो दोनों में भेद नहीं है, अभेद है, दोनों एक ही है। यानी वही प्रमाता है, वही प्रमेय है। ये कहा। पहली पंक्ति का अर्थ है ज्ञाता और ज्ञेय में एकता है, अभेद है। और दूसरी पंक्ति जो है यूपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये ग्रहण ग्राही का अभेद है। प्रमाण प्रमेय का अभेद और ज्ञाता प्रमेय का अभेद। हाँ जी, अनितानंद जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। स्वामी जी, ये थोड़ा समझने का प्रयास कर रही थी। उसी का जो जब प्रकाश प्रमाण बनता है और नेत्र प्रमेय बनता है, तो नेत्र इस तरह से मतलब प्रमाण इस तरह से बनेगा प्रकाश कि वो प्रकाश है तो नेत्र का ज्ञान हो रहा है प्रमाता को, प्रकाश के कारण तो नेत्र होने का ज्ञान हो रहा है। हाँ, मतलब जिसके कारण से जो ज्ञान होता है वो साधन बनेगा ना। प्रकाश के कारण से नेत्र का ज्ञान हो रहा है। अगर प्रकाश नहीं है तो वो नेत्र का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कुछ। हाँ तो है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं मतलब समझने का प्रयास कर रही थी। हाँ जी, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें तो कोई बात नहीं। बिना प्रकाश के तो किसी का ज्ञान नहीं होगा। प्रकाश इस तरह से प्रमाण बन रहा है कि नेत्र का ज्ञान हो रहा है कि प्रकाश दिख रहा है। हाँ जी, एक दूसरे के कारण बनते हैं ना। मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ, आप मेरे को सिद्ध कर रहे हैं, हम दोनों मिलके तीसरे को सिद्ध कर रहे हैं, तीनों मिल करके चौथे को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सब प्रमाण है। आप भी प्रमाण, मैं भी प्रमाण, वो भी प्रमाण। तो प्रमाण परस्पर एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। तो इसलिए इन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए इनसे अतिरिक्त नूतन नए अलग से प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत है हमारा। ठीक है? हाँ जी। अब आगे प्रश्नकर्ता, जब हमने ये समाधान दिया है, यानी सिद्धांती ने जो समाधान किया है कि उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों का ज्ञान होता है, तो हमने ये बता दिया था कि प्रत्यक्ष में भी एक प्रत्यक्ष नहीं है ना, प्रत्यक्ष में भी अनेक भाग है। तो अलग अलग भाग एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। तो ऐसा बोलते ही वो कहता है निमित्त भेदा अत्र इति चेत, इसमें तो कारण अलग अलग बन रहे हैं। तो कहते समानम, ये तो प्रमाणों में भी समान है और प्रमाणों में भी समान है ना। मतलब यहाँ
जो आपने जो निषेध किया है उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर भी तो कारण अलग अलग है ना। हमने कब कहा है कि प्रत्यक्ष मतलब आँख से ही आँख प्रमाण भी है और आँख प्रमेय भी है उसी समय, ऐसा तो हमने बोला नहीं है। तो जैसे आप अलग अलग कारण मानते हो हमारी बात को, तो हमारे प्रमाणों में भी तो एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, तो वहाँ पर भी तो अलग अलग हम मान रहे हैं। हम उसी से उसी को सिद्ध करना हम थोड़ा कह रहे हैं। तो निमित्त भेद इति चेत, ये निमित्त भेद जो है अभी हमने बताया ना यहाँ पर कि केनचित कस्यचित ग्रहणमिति, किसी से किसी को हम ग्रहण कराते हैं। जो तेनेव तस्य अग्रहणमिति चेत में जो सिद्धांती ने उत्तर दिया था ना कि प्रत्यक्ष लक्षण में अनेक अर्थ होते हैं, तो वो अनेक अर्थ जो है कोई अर्थ किसी अर्थ को सिद्ध करता है, ये बोला था ना। उस पर ये बोल रहा है निमित्त भेदा, तो कारण बदल गए ना, कारण बदल गया। तो कारण बदल गए का मतलब है प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का नहीं हो रहा है, कारण बदल गया, अर्थात प्रमाण जो है प्रमेय बन गए तब ग्रहण करा रहा है, प्रमाण को प्रमाण रखते हुए ग्रहण नहीं करवा रहा है। तो निमित्त बदल गए ना, तो प्रश्नकर्ता जब ये कह रहा है निमित्त बदल गया, तो ये बात तो आपके प्रश्न में भी तो है, वहाँ पर भी तो निमित्त बदल जाएंगे, ये इसका उत्तर दिया है। अब इसी की व्याख्या कर रहे हैं, न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मानं जानीते। प्रश्नकर्ता कह रहा है ज्ञाता निमित्तांतरेण विना न आत्मानं जानीते। ज्ञाता जो है बिना दूसरे कारण के अपने आप को नहीं जान सकता। ज्ञाता जो है अपने आप को जान रहा है ना, उसके लिए निमित्त चाहिए ना, कोई दूसरा कारण चाहिए ना। ज्ञाता अपने आप को जानेगा तो उसके लिए कोई साधन चाहिए ना। तो बिना साधन के ज्ञाता जीवात्मा अपने आप को कैसे जानेगा, उसके लिए दूसरा कारण चाहिए, जनाने वाला चाहिए। एक बात फिर कहा न च निमित्तांतरेण विना मनसो मनोगृह्यते। फिर कहते हैं, वो कह रहा है निमित्तांतरेण विना, बिना कारण के मन को मन का ग्रहण नहीं हो सकता। यानी मनसा मनोगृह्यते जो बोला है वहाँ मन का ग्रहण मन से होता है बोला है, तो वह मन का ग्रहण बिना किसी और कारण के नहीं हो सकता। निमित्तांतरेण विना, दूसरे कारण के बिना मन का मन से ग्रहण नहीं कर सकते। ये प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित किया है। प्रश्न पकड़ में आ रहा है जी। हमने बोला था कि प्रमाण प्रमाणों को, वही प्रमाण उन्हीं प्रमाणों को सिद्ध करते हैं, ये हमारा कथन है। तो उसने कहा उन्हीं से उनका सिद्ध नहीं कर सकते। तो उसका उत्तर हमने दिया है, हमने ये नहीं कहा है कि जिस समय वो प्रमाण बनता है उसी समय वो प्रमेय बनेगा, ऐसा हमने नहीं कहा। प्रमाण के समय वो प्रमाण ही रहेगा। कब रहेगा? दूसरे प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। अब उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, उस प्रमाण को प्रमेय बनाएंगे, फिर दूसरे को प्रमाण बनाएंगे। जैसे मैंने बोला है आंख है, आंख प्रत्यक्ष है, प्रकाश भी प्रत्यक्ष है, सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष है, तीन प्रत्यक्ष हो गया। अब ये तीनों जो है एक दूसरे को सिद्ध करेंगे। तो वो कहता है इसमें तो कारण बदल दिया आपने, कारण बदल दिया तो ठीक है, समान बात है। कारण तो आपके पक्ष में भी तो बदले रहेंगे। आपने जो आक्षेप किया है, जिस बात को लेकर के आक्षेप किया है, वहाँ पर भी तो ये बात लागू हो जाएंगे ना। वहाँ भी तो कारण अलग अलग रहेंगे। तो जब कारण अलग अलग रहेंगे तो आपका आक्षेप ही नहीं बनेगा। हमने ये कहा है प्रमाणों का ज्ञान प्रमाणों से होता है, हमने ये कहा है। तो ये कहा है तो वहाँ पर हमने ये थोड़ा कहा है कि प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ही ज्ञान होता है।
यानी प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष ही प्रमेय है, ऐसा तो नहीं बोला है हमने। वहां कारण बदल दिया हमने, यानी एक को जानने के लिए दूसरे को कारण बताया, दूसरे को जानने के लिए पहले को कारण बताया। तो उसका आक्षेप करता है तो आपके कारण बदल गए, तो कारण बदल गए तो वहां पर भी तो कारण बदल जाएंगे ना। उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों का ज्ञान होता है, वहां पर भी ऐसे समान निमित्त बनाओ ना आपने। निमित्त अलग अलग है, कारण अलग अलग है, ऐसा आपने हम पर आक्षेप किया है, तो वही कारण अलग अलग वहां पर भी लगा लो ना, ये कहना चाहते हैं। आप लोग मेरे चेहरे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको वो जो उसका आक्षेप है वो समझ में नहीं आया। उसने जो आक्षेप किया है ना, उसको याद करना पड़ेगा ना आपको। आक्षेप उसका क्या है? प्रमाणों से प्रमाणों का ज्ञान नहीं हो सकता, उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसका आक्षेप है। अर्थात कह रहे ना, तेनैव तस्य अग्रहणम, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, ऐसा उसने आक्षेप किया। आक्षेप किया ना, तो उसका समाधान किया है हमने कि हमने कभी नहीं बोला उसी से उसी का ग्रहण होता है। हमने कहा है प्रमाणों से ही प्रमाणों का ग्रहण होता है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। प्रमाणों से प्रमाणों का ज्ञान होता है का अर्थ अलग है, और उसी से उसी का ज्ञान होता है, ये अलग अर्थ है। अब आपको ऐसा बोल देता हूँ, इधर देखिएगा, मेरे साथ में मेरे पास में 4 व्यक्ति है। 4 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है और चौथा व्यक्ति है, ठीक है ना। 4 व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए इसी व्यक्ति से सिद्ध होगा, ऐसा उसका आक्षेप था। उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो सकता, उसका ये आक्षेप था। तो हमने कहा, हमने कभी नहीं बोला उसी से उसी का ग्रहण होता है। इन चारों को हम प्रमाण मान रहे, और इन्हीं से इन्हीं का ग्रहण होता है, ये बोला है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कारण बनाएंगे। मेरी उंगलियों को देख रहे हैं, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरी उंगली को कारण बनाएंगे। जब ये कारण बनेगा तो ये प्रमाण बन जाएगा, ये प्रमेय बन जाएगा। अब इसको कारण बनाएंगे तो ये प्रमेय बन जाएगा। तो इन्हीं से इन्हीं की सिद्धि हो रही ना, उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों की सिद्धि हो रही है। लेकिन स्वामी जी, आत्मा और मन के साथ तो ये बात नहीं कही है। वहां तो कहा है कि आत्मा अपने आप को ही अपने आप से देखेगा, मन भी अपने आप को अपने आप से जानेगा। कहाँ बोला? बनेगा, प्रमेय भी बनेगा। अभी ऊपर बताया ना आपने। मैंने नहीं बताया ऐसा। मन ग्रहण भी है और ग्राह्य भी है। मन के बारे में कहा था जी, मन और आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ। देखो अब ये शायद मतलब मिक्स हो गया शायद। हाँ, आप मिक्स कर रहे हैं। आत्मा को ज्ञाता और प्रमाता और प्रमेय बनाया था। प्रमाता प्रमेय अलग बात है और प्रमाण प्रमेय अलग बात है, ठीक है ना। तो उसका फिर प्रमाण, वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आत्मा को जानने के लिए, किसने? मन को जानने के लिए। सबके लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं है बिना प्रमाणों के कोई किसी को नहीं जान सकता, यही तो हमारे सिद्धांत है। अब वापस शुरू में चले गए। ये तो प्रश्नकर्ता का आक्षेप है जो आप बोल रहे हो। यही गड़बड़ होती है, हम उसको नहीं समझ पाते, वही गड़बड़ होती है, उसके प्रश्न ही समझ में नहीं आते। तो आपको समझना है, हमने कितने बार बता दिया। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है, प्रमाणों की सिद्धि के लिए क्या दूसरे प्रमाण चाहिए, तो उसका आक्षेप है। पहला आक्षेप को समझ लीजिए, मैं दोबारा दोहराता हूँ। आक्षेप को चारों ओर से समझने का प्रयत्न करिएगा। 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब इन 4 प्रमाणों की सिद्धि करनी है हमको, अर्थात इन चारों प्रमाणों को प्रमाणित करना है। कैसे करेंगे? तो प्रश्नकर्ता ने आक्षेप उठाया, क्या इन 4 प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता है?
दूसरे का मतलब इन चारों से अतिरिक्त। हाँ, ये बात समझना, प्रश्नकर्ता के मर्म को पकड़ लो, वो क्या कहना चाह रहा है। इन चार प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाणों का मतलब है इन चारों से अतिरिक्त। पांचवा प्रमाण, छठा प्रमाण, सातवां प्रमाण या कोई भी, या पांचवा प्रमाण मान लीजिएगा। इन चारों प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता है। तो आप अगर कहोगे हाँ है तो फंसोगे, क्योंकि इन चारों को सिद्ध करने के लिए पांचवे को लाओगे, तो फिर वो आप बोलोगे पांचवे को किससे सिद्ध करोगे, तो छठे को लाओगे, और छठे को किससे सिद्ध करोगे, सातवें को लाओगे। बात समझ में आ रहा है? पर ये पूर्व पूर्व कहा गया, पूर्व पूर्व वालों को, ये पूर्व तो ना हुआ। कौन सा पूर्व पूर्व? छठा तो अगला हुआ, माता तो जी नहीं हुआ। कौन सा पूर्व ले आया आप बीच में? माता जी परेशान क्यों हो रहे हैं? ये पूर्व कहाँ से आ गया? अरे चार प्रमाण है हमारे पास में, चार प्रमाणों को सिद्ध करना है हमको, तो किससे सिद्ध करोगे? तो इन चार से अतिरिक्त कोई प्रमाण लाओगे ना, तो वो पांचवा होगा ना। माता शकुंतला जी पांचवा ही होगा। तो लेकिन पांचवे को हम पूर्व तो नहीं कहेंगे ना, बाद वाला है, वो उत्तर है। मतलब उसमें लिखा हुआ था कि देखो आपसे पहले ही पूछना चाह रही थी, ये पूर्व का यहाँ क्या मतलब है, वही ढूंढ रही हूँ। आप पटरी से उतर जाते हो, आप पटरी से उतरते हैं। जो लिखा हो उसको भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ रहे हो, समझ नहीं रहे हो आप। हमने प्रश्नकर्ता के प्रश्न को स्पष्ट कर रहा हूँ, और वहाँ क्या लिखा है उस बात को देखोगे तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में नहीं आएगा। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है ये तो दिमाग में आना चाहिए ना। तो अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी नहीं है कि प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाह रहा है। और मैंने कई बार इसको संकेत किया था कि ये जो चार प्रमाण हैं, इन चार प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए आप किससे प्रमाणित करोगे? आप चारों हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए क्या लाओगे? पांचवे को लाओगे जिससे प्रमाणित हो जाएगा ये चारों। तो कहते हैं अगर आप पांचवे को मानोगे, अपनी ओर से बोल रहा है प्रश्नकर्ता, तो पांचवे से आप चारों को प्रमाणित करोगे, तो हमारा अगला प्रश्न होगा उस पांचवे को किससे प्रमाणित करोगे? तो फिर आपको छठा लाना पड़ेगा, फिर उस छठे को प्रमाणित करने के लिए सातवें को लाना पड़ेगा। इससे अव्यवस्था होगी। इसी अव्यवस्था, बीच में मत बोलिए माता जी, सुन लो आप, माइक को बंद करो। तो अब ऐसे करते करते जाओगे तो आप कहीं रुकोगे नहीं, इसका मतलब अव्यवस्था हो जाएगी। और उस अव्यवस्था को अनवस्था शब्द से बोला है, तो उस अव्यवस्था को आप भी नहीं चाहोगे, हम भी नहीं चाहेंगे। इसका मतलब है इन चारों को प्रमाणित करने के लिए पांचवें प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मानोगे तो हम मानेंगे, ऐसा बोलते ही आप फिर फंसोगे। क्या फंसोगे? अर्थात बिना प्रमाणों के ही प्रमाणित कर रहे हो, ये माना जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? ये बात समझना है, सबको समझना है, बाद में मेरे को फिर पूछेंगे नहीं। अगर आप ये कहोगे कि इन चारों को सिद्ध करने के लिए पांचवें की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं का मतलब है इन प्रमाणों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सिद्ध है, ऐसा माना जाएगा। और जब ऐसा मान लोगे आप, तो फिर तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों को क्यों ला रहे हो? जब प्रमाण अपने आप सिद्ध है तो प्रमेय भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो जब प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं होगी तो फिर सारे प्रमाणों को ही किनारे कर देगा वो प्रश्नकर्ता। इस तरह हमें घेर रहा है वो। उसकी दो बातें समझने का प्रयत्न करना। अगर इन चारों को सिद्ध करने के लिए पांचवे को लाओगे तो अनवस्था दोष आएगा, और उन पांचवे के बिना इसको सिद्ध मानोगे तो बिना प्रमाणों के सिद्ध होंगे, ऐसा माना जाएगा। जब बिना प्रमाणों के सिद्ध मानोगे तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। जब प्रमेय अपने आप सिद्ध हो जाएंगे तो बिना प्रमाणों के प्रमेय सिद्ध हो रहे हैं, तो प्रमाणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
उसका कोई महत्व ही नहीं है, इससे प्रमाण ही हट जाएंगे। ऐसे कह करके उसने खंडन किया। अब प्रश्न समझ में आ गया मधु जी? आपके लिए बोले जा रहे हैं सब। अब उत्तरकर्ता ने कहा है हमें चारों प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवे की जरूरत नहीं है, लेकिन इन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत है। और वो कौन से होंगे? पांचवे को तो माना नहीं है, फिर वो कौन से होंगे प्रमाण? यही होंगे, यही एक दूसरे को सिद्ध करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। अब पकड़ में आ गए सबको? वेद प्रिया जी आ गया? अब वो कहता है, अब वो जो चालाकी कर रहा है ना, वो इस पर कर रहा है कि हमने बोला है उन्हीं से उनको सिद्ध करेंगे, हमने ये कहा। अब वो क्या चालाकी कर रहा है? उन चारों में से एक दूसरे को सिद्ध करेंगे ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। अब वो क्या चालाकी कर रहा है कि प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते हो, यानी एक ही से एक को सिद्ध नहीं कर सकते हो, उसी से उसी को सिद्ध नहीं कर सकते, ये लोक में देखा जाता है। ऐसा उसने आक्षेप लगाया। तो हमने कहा है कि आप ये जो आक्षेप लगा रहे हो, ऐसा हमने तो कहा नहीं है उसी से उसी को सिद्ध करेंगे। हमने कहा उन्हीं चारों प्रमाणों से उन चारों प्रमाणों को सिद्ध करेंगे, ये हमने बोला है। और आपने आक्षेप लगाया उसी से उसी की सिद्धि नहीं कर सकते हो। तो उसी से उसकी सिद्धि कर सकते हैं ऐसा हमने जब बोला ही नहीं है, तो आप आक्षेप कैसे कर सकते हो? फिर कैसे करोगे? तो हमने उसको समझा दिया है कि एक प्रत्यक्ष में भी एक नहीं होता है, वो अनेक होते हैं। तो मान लो जो तीन होते हैं, जैसे कहा मैंने आंख, प्रकाश और सन्निकर्ष, ये तीन होते हैं। ये तीनों ही प्रत्यक्ष के अंग हैं। तो जब प्रकाश को समझना है तो हम आंख से समझ लेंगे, और आंख को समझना है तो प्रकाश को समझ लेंगे, और जब सन्निकर्ष को समझना है तो इन दोनों से समझ लेंगे। इस तरह हम उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान कर रहे हैं। अब पकड़ में आ गया? तो ऐसा जब बोलते ही उसने क्या बोला? निमित्त भेदा अत्र इति चेत। यहाँ तो आपका कारण ही बदल गया। कारण बदल गए का मतलब है जिसको आप प्रमाण बता रहे थे, अब उसको आपने प्रमेय बना दिया। तो प्रमेय बनाते ही आपका निमित्त कारण बदल जाएगा। तो जब कारण बदल जाएगा तो ऐसा तो हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, फिर आपके आक्षेप में भी तो ऐसा ही हो सकता है। आपने जो आक्षेप लगाया है कि प्रमाणों से प्रमाणों का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ भी तो निमित्त अलग अलग है। हमारे इस निमित्त को तो आप मान रहे हो, तो आक्षेप के समय भी तो उन्हीं निमित्तों को मान लो ना। जब उन्हीं निमित्तों को मानोगे तो आपका आक्षेप ही नहीं बनेगा, ये सिद्धांती ने कहा। हाँ जी, रेणु जी पकड़ में आया? नहीं आया? ये वाला नहीं समझ में आया, निमित्त भेद अत्र इति चेत्। ये निमित्त भेद का मतलब है कारण भेद से आपने एक दूसरे को सिद्ध किया। आक्षेपी आक्षेप कर रहा है। ये जो हमने कहा था ना कि प्रत्यक्ष लक्षण में अनेक अर्थ होते हैं, और वो अनेक अर्थ एक दूसरे को सिद्ध करेंगे। तो एक दूसरे को जब सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक को प्रमेय बनाना पड़ेगा, एक को प्रमाण बनाना पड़ेगा। तो जब वो प्रमाण बन रहा है उस समय वो प्रमाण ही रहेगा, जो प्रमेय बन रहा है वो प्रमेय बना रहेगा। अब उस प्रमेय को प्रमाण हम जब बनाएंगे तो जो पहले वाला जो प्रमाण था वो प्रमेय बन जाएगा, तो कारण हट जाएगा ना, तो निमित्त बदल जाएंगे। तो निमित्त बदलने के कारण से आप सिद्ध कर रहे हो अपनी बात को। तो हमने कहा तो ये तो आपके आक्षेप में भी यही बात रहेगा ना। आपने जो आक्षेप लगाया है कि उनसे उनका ज्ञान नहीं होता, तो वहां पर भी तो निमित्त भेद है। हमारे समाधान में तो आपने निमित्त भेद स्वीकार किया, तो आप अपने आक्षेप में भी निमित्त भेद को रख लो ना। तो जब निमित्त भेद को आक्षेप में रखोगे तो आपका आक्षेप नहीं बन पाएगा, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गया जी? मुझे आक्षेप में निमित्त भेद नहीं समझ आ रहा। हमसे आक्षेप में निमित्त भेद थोड़ा सा बता देंगे? अच्छा, आक्षेप में ये कहा है, हमने कहा उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों को सिद्ध करेंगे। तो उसने क्या मान रखा है कि
अनीता जी को सिद्ध करने के लिए अनीता ही है प्रमाण, उसने ये समझ रखा है। अब अनीता जी अकेली नहीं है ना, अनीता जी के साथ में जया बहन जी, अनीता जी के साथ में रचना जी, अनीता जी के साथ में ऋचा जी है, ये चार है ना। चारों को चारों ही मिलकर के सिद्ध करते हैं, हमने बोला है। और उसने क्या मान बैठा है कि अनीता को सिद्ध करने के लिए अनीता ही प्रमाण है, यानी अनीता ही प्रमेय है और अनीता ही प्रमाण है, ऐसा वो मान करके आक्षेप लगा रहा है। आ गया समझ में? जी जी। तो फिर कहा कि हम ऐसा कभी नहीं कहना चाह रहे थे कि उसी से उसी का सिद्ध होता है। हमने कहा ये चारों मिलकर के एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, ये हमारा उत्तर था। जब ये उत्तर हमने दे दिया और उसका उदाहरण भी दे दिया, तो कहते हैं यहाँ तो कारण बदल गया आपका। कारण बदलने का मतलब है कभी आप उसको प्रमाण बोल रहे हो और कभी उसको प्रमेय बोल रहे हो, तो प्रमाण और प्रमेय बोलते ही कारण बदल जाएंगे। तो इन कारणों को बदल करके आप सिद्ध कर रहे हो, ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ऐसा उसको स्वीकार कर रहा है। जब इसको स्वीकार कर रहा है तो हमने जो उत्तर दिया था वहाँ पर भी इस कारण भेद को लगा लो ना आप। जो वहाँ पर भी कारण भेद लगाओगे तो फिर आपका आक्षेप बनेगा नहीं, ये इसका अभिप्राय है। अब कह रहा है वो उसी बात को, निमित्त भेद को समझा रहा है यहाँ पर। न निमित्तांतरेण विना ज्ञाता आत्मानं जानीते। ज्ञाता आत्मा अपने आप को बिना कारण से जान नहीं सकता, अर्थात ज्ञाता जब प्रमेय बनेगा तो उसके लिए आपको प्रमाण अलग को लाना पड़ेगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। और फिर कहा न च निमित्तांतरेण विना मनसा मनोगृह्यते। बिना कारण के मन के द्वारा मन गृहित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी मन को जब ग्रहण कराने के लिए तो साधन अलग बनाना पड़ेगा आपको, वो साधन अलग लाना होगा। और मन जब विषय बनेगा, वो प्रमेय बनेगा, तो उसके लिए प्रमाण अलग लाना होगा। और उसको प्रमाण बनाओगे तो उसके प्रमेयत्व को हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों अलग अलग समय में बनेंगे, ऐसा वो कहना चाह रहा है। प्रमाण जब रहेगा तो प्रमेय नहीं रहेगा, प्रमेय जब रहेगा तो प्रमाण नहीं रहेगा, दोनों के कारण अलग अलग होंगे, ऐसा वो कहना चाह रहा है। मुख्य बात ये ऐसा, जब ऐसा है तो समानम तब, ये बात तो हमारे पक्ष में भी वही बात लगेगा ना जो आप कहना चाह रहे हो। क्या? प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादीनाम ग्रहणम इति अपि अर्थभेदो न गृह्यते। यहाँ पर भी अर्थभेद रहेंगे। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही सिद्ध होता है, तो वहाँ पर भी वही बना लो कि जब जिस प्रत्यक्ष को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रहेगा, वो प्रमेय बन जाएगा। और जब वो प्रमेय बन जाएगा तो उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण लाएंगे हम, इन्हीं चारों में से किसी को प्रमाण बना देंगे उस प्रत्यक्ष को। जैसे मैंने मधु जी को देखा, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण लाऊंगा ना, मैं दूसरा प्रमाण लाऊंगा। यानी वो जो ज्ञान है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है, ये क्या है? प्रमीति है, वो प्रत्यक्ष है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उस ज्ञान को ही मैं प्रमेय बनाऊंगा तो प्रमाण साधन किसी और को बनाना पड़ेगा ना। जब उस ज्ञान को प्रमेय बनाऊंगा तो प्रमेय बनते ही प्रमाण कोई और आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा। और जब इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोलूंगा तो ये प्रमाण बना रहेगा। जब प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में देखूंगा तो प्रमाण है, लेकिन इसी ज्ञान को जब मैं प्रमेय बनाऊंगा तो दूसरे को प्रमाण बनाना पड़ेगा। ये यहाँ हमारा समाधान है कि प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादीनाम ग्रहणम इति अर्थभेद न गृह्यते। यहाँ पर भी अर्थभेद नहीं, अर्थभेदों का ग्रहण होगा ही है। यहाँ पर भी वही वस्तुएं होंगे, तो जब वो प्रमेय रहेगा तो प्रमाण नहीं माना जाएगा, और जब प्रमाण रहेगा तो प्रमेय नहीं माना जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हाँ कह रहे हैं। समानमेतत्, ये बात तो
हमारे पक्ष में भी लागू होगा जो हमने उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम इति। प्रत्यक्षादियों का प्रत्यक्षादियों से ही ग्रहण होता है। इति अत्र अपि अर्थभेदः, यहाँ पर भी अर्थभेदः न गृह्यते। इस अर्थ को अलग से ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हीं से ग्रहण कर सकते, अर्थात उन्हीं से ही उन्हीं का ज्ञान होता है। यहाँ पर भी वही अर्थ लेना है आपको, जैसे वहाँ पर ले रहे हो आप। हमारे समाधान पर जो अर्थ आप ले रहे हो वही अर्थ इस प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, वहाँ पर भी लेना चाहिए। उसमें वो भेद नहीं है, दोनों में समानता है। जी आपने जो अर्थभेद कह करके जो स्वीकार किया है वही अर्थभेद यहाँ पर भी है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में, उसमें भिन्नता नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहे। यहाँ तक आ गई पकड़ में बात? तो इतना ही रखते हैं जी। इसको और समझ करके आइएगा, इन पंक्तियों को समझ करके आइएगा, उदाहरणों को लगा करके आइएगा, प्रमाण प्रमेय को सामने रख करके देखिएगा कि प्रमाण किस कारण से प्रमाण बन रहा है और प्रमेय किस कारण से प्रमेय बन रहा है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का साधन बनते ही प्रमाण बन जाएगा, ज्ञान का विषय बनते ही प्रमेय बन जाएगा। ये दो बातें आपको सामने रखना है तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओम शांति 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 ही।